एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनके इमोशंस को देखेंगे, यानी कि हम उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियोस के रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, क्योंकि पता है रीडिंग इसलिए बोल रही हूँ, आप कहोगे कि दी मिस हो जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। देखो, एक डोज की तरह है ये रीडिंग्स आपके लिए, यानी कि एक मेडिसिन की तरह है, आपकी मैनिफेस्टेशन को जो पूरा करने पर हेल्प करेगी। ठीक है, और अगर एक भी मेडिसिन छोटी तो आपको पता है ना, फिर वो डिसीज खत्म नहीं होती है, मतलब बीमारी खत्म नहीं होती है। इसीलिए एक रीडिंग भी नहीं छूटनी चाहिए। तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सेट कीजिएगा। वैसे आपको टाइमिंग्स तो पता है, 8 बजे की है, 8 बजे मॉर्निंग आती है, 8 बजे यही रात में आती है। तो रीडिंग मिस ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक भी कीजिएगा, एक्सचेंज हो जाएगी एनर्जीज। ठीक है, और कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, बस एक ही मेरा नंबर है। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, और मैं, आपको पता है, कैंडल स्पेल्स करती हूँ। आप चाहें तो यस बुक करा सकते हैं अपने स्पेल्स। मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। लव स्पेल, मैं यहाँ पर हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल और मनी फाइनेंसेस की ब्लॉकेजेस है इसलिए स्पेल करती हूँ। जॉब करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी स्पेल करती हूँ। तो बहुत सारे नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, यस। तो आप अपने स्पेल्स को बुक करा सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, बाकी आपको पता है 99 पोर्टल जो आ रहा है उसमें मैंने यस ऑफर निकाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत यस जो ये पोर्टल है ना, बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड पोर्टल है। पहले तो मंगल की एनर्जी है, जैसे आपको पता है 9 नंबर मंगल का है, और कहीं ना कहीं क्योंकि देखो डेट 9 है, मंथ 9 है और ईयर भी 9 है, तो 999 हो गया एक तरीके से। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। तो इसमें आप हीलिंग पर मैं ऑफर लाई हूं, तो हीलिंग स्पेल पर तो आप बुक करा सकते हैं ताकि आपके चक्रास हील हो पाए। अगर रिश्ते के लिए कराना चाहते हो तो रिश्ता हील हो पाए, या फिर यस चीजें बेहतर हो पाए, इसीलिए आप बुक करा सकते हैं। ऑफर में है तो इसको ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद जो 10 पोर्टल आएगा या और भी पोर्टल्स आएंगे, जो मैं ऑफर लाऊंगी तो दूसरे स्पेल्स में लाऊंगी। अब हीलिंग स्पेल पे ऑफर नहीं आएगा। तो वैसे तो आप करा सकते हैं, बट ऑफर में ले सकते हैं। अच्छा टाइम है, अच्छा मौका है। ठीक है, तो यस नंबर सिर्फ एक ही है, 9105522155। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। ये पार्टनर आपके कोई भी हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी, एनीथिंग। ठीक है, जिसके लिए भी आपको ये रीडिंग देखनी है। रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है, हर इस उम्र के व्यक्ति के लिए है। ठीक है, और रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि सब कुछ रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर भी जाती है। ठीक है, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो। पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम की नहीं है कि आज दिन की है या फिर आज डेट की है, इसलिए मेंशन नहीं होती है डेट। ओके, तो कभी भी देख सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनको लेकर गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द डेथ। ओके, बहुत जल्दी नेगेटिविटी का अंत होते हुए दिख रहा है। जजमेंट, वेरी नाइस। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द टेम्परेंस, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, वाओ। यहाँ पर है द हैंगमैन, एक कार्ड और लेती हूं। ठीक है, यहाँ पर है द हर्मिट,
एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, थोड़ा सा कार्ड को अच्छे से लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सारे कार्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है गाइस, यहाँ पर पहले तो जोडिक साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, यहाँ पर तुला राशि बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, यानी कि लिब्रा, और यहाँ पर कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, 2 राशियां स्ट्रांगली निकल के आई हैं। ठीक है, वैसे ही ऑल जोडिक साइंस रीडिंग होती है, आप लोगों को पता है। ओके, तो थोड़ा सा पहले मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ। आई होप अब आपको कार्ड्स इजीली दिख रहे हैं। तो नंबर्स की बात की जाए, यहाँ पर 13 नंबर, 20 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ का हो सकता है, एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, या फिर मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। मूलांक, भाग्यांक मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब मैं और बताने लगी तो रीडिंग लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली अगर फिर भी आपको जानना है तो बताइएगा कमेंट में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो मैं जो एनर्जी देख रही हूं, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कभी भी लॉयल्टी नहीं मिली, ऑनेस्टी नहीं मिली, और हाँ, मैनिपुलेशन बहुत रहा है, झूठ बोलना, छोटी छोटी चीजों को लेकर झूठ बोलना। और आपने कई बार इनके झूठ भी पकड़े हैं। कई बार आपको होता है ना, इंसान को पता चल जाता है अगर झूठ भी कोई बोल रहा है तो यहाँ पर ये झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब 2 लोग रिश्ते में होते हैं, कनेक्शन में होते हैं, तो एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या पसंद है क्या नहीं है, यहाँ पर झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या जो भी है एक आइडिया आ जाता है। तो आपने हमेशा देखा है कि ये बार बार गलतियां करते हुए आ रहे हैं, झूठ बोलते हुए आ रहे हैं, आपको बार बार मैनिपुलेट करना, गलत करना, कनेक्शन के साथ, रिश्ते के साथ, आपके साथ कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर यस, यहाँ पर मतलब सही नहीं रहा है ये कनेक्शन। इनकी नजरों से देखा जाए या इनकी तरफ से देखा जाए तो ये रिश्ते को इन्होंने इसका मजाक बना के रखा है। इस रिश्ते का या तो मजाक बना के रखा है या मजाक बनाकर रखा था। अब मजाक बनाना यानी कि लोगों के सामने आपको बार बार रॉन्ग प्रूफ करना। आप हमेशा इनके ऊपर ट्रस्ट करते आए हो, हमेशा ट्रस्ट किया है। हो सकता है आपकी इंट्यूशन, किसी ने बताया कि यार ये तो इसके साथ घूम रहा था, या इससे बात कर रहा था, या कर रही थी, या आपको कहीं ना कहीं लगता था कि ये अगर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इनका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, या कहीं ना कहीं आपने देखा है कि बंदा झूठ बोल रहा है, या फिर एक इंट्यूशन खुद भी बता देती है ना कि या बंदी या बंदा जो भी है आपके पार्टनर, ये झूठ बोल रहे हैं। बट फिर भी आपको लगा भी, सामने से दिख भी रहा था कि यार ये वेटिंग पे जा रहे हैं, ऑनलाइन है, आपसे बोल रहे हैं कि मैं सो गया हूं या सो गई हूं, फिर भी इनका ऑनलाइन दिखना, फिर भी कहीं ना कहीं बात करना, या फिर झूठ बोलकर इधर उधर चले जाना कि मैं दोस्तों के साथ हूं बोलकर किसी और के पास चले जाना, उनको डेट करना, या फिर आपके आपको ना बताकर कुछ ऐसी चीजें करना, मे बी जैसे जो आपको पसंद नहीं है। मे बी आपको इनका ड्रिंक करना नहीं पसंद, अगर ऐसा है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, ठीक है। या आपका इनका जो फ्लर्ट करना नहीं पसंद, या झूठ बोलना नहीं पसंद, या जो भी आपको पसंद नहीं है, और वही चीजें बार बार करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है इंसान को गुस्सा आएगा। बट फिर भी आपने कहा कि कोई बात नहीं, छोड़ो, आपने फिर भी माफ किया है, और फिर भी आपने इस कनेक्शन को चांस दिया है, बार बार चांस दिया है। बट वही है ना, बार बार चांस देना आपको ही गलत पड़ा है, यानी कि आपका इनको बार बार चेज करना, सॉरी बोलना, या फिर चलो मौका दे देना, किसके लिए, प्यार के लिए ना। तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा तो लगा कि ये सुधर जाएगा या सुधर जाएगी, या ठीक है आज नहीं तो कल चीजें सही हो जाएंगी। अब जो भी आपको लगता था, बेसिकली आपको रॉन्ग प्रूफ किया है इस इंसान ने। हमेशा सबके सामने इंसल्ट करना, आपको ब्लेम कर देना, गलत खुद करेंगे कि तुम ऐसी थी, तुम वैसा था, घुमा फिरा के बात ना आप पर ले आना, और आपसे बार बार झगड़े करना बेमतलब में। आपको लगेगा कि यार ये तो कोई बात ही नहीं है, क्यों झगड़ रहा है यार, क्यों झगड़ रही है, प्यार से बात करते हैं ना, प्यार से सॉल्व करते हैं ना, बट फिर भी ये झगड़ेंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है जहां पर आपको लेकर इनका माइंडसेट डेफिनेटली नेगेटिव तो रहा है, बहुत रहा है, इवन बहुत रहा है। वो एनर्जी दिख रही है मुझे जहां पर ये हमेशा गलतियां करते हुए आए हैं, बहुत गलत करते हुए आए हैं, और आपको ना
आपको ना फोकस करके या आपकी तरफ अट्रैक्शन कम हो जाना, या ऐसा भी कुछ दिख रहा है कि रहा है इनका, या फिर स्पार्क करंट की सिचुएशन में या कुछ टाइम पहले इनका स्पार्क जाना, अट्रैक्शन कम हो जाना, या इधर उधर अट्रैक्शन ढूंढना, या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है। और पता है क्या हुआ है, अगर ये आपके अलावा किसी और को भी डेट कर रहे थे या डेट किया है, या ऐसा कोई है इनकी लाइफ में, या क्योंकि मुझे इनका कनेक्शन मल्टीपल भी लग रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर का कनेक्शन सिर्फ एक से नहीं है, दो से नहीं है, मल्टीपल कनेक्शंस दिख रहे हैं, यानी कि हर किसी से बात करना और कनेक्शन में आना, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है मल्टीपल कनेक्शन वाली। द जजमेंट के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि अभी क्या हो रहा है ना, कि जो इंसान गलत करता है और जो झूठ बोलता है ना, आज नहीं तो कल तो वो फंसता ही फंसता है, या फिर कुछ ऐसा होता ही होता है जब उसको सबक मिलता है। गलत करोगे, जो बोगे वो ही काटोगे, कहते हैं ना, जैसा करोगे वही मिलेगा। तो यहाँ पर चैलेंजेस डेफिनेटली इनको देखने को मिल रहे हैं। अगर ये सपोज या तो आपको अभी इनके साथ ऑन ऑफ हो रहा है आपका, या कनेक्शन में हो स्टिल, अगर हो कांटेक्ट में, ठीक है, या ऑन ऑफ ही क्यों ना हो, बट कांटेक्ट में हो, तो भी ऐसा दिख रहा है कि इनको भारी पड़ रहा है, और झूठ बोलना भारी पड़ रहा है, गलत करना भारी पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद ही की चीजों में फंसते चले जा रहे हैं। और एक जगह से दूसरी जगह में फंसना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा फंस चुके हैं इन चीजों को लेकर, कनेक्शन को, मतलब यहाँ पर रिश्तों को लेकर, या फिर कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है झूठ बोलने को लेकर, या फिर अगर नो कांटेक्ट में भी हो आप, अगर सेपरेट हो, ब्रेकअप कर चुके हैं, आप को छोड़ चुके हैं, तो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एनर्जी दिख रही हूँ, क्योंकि चैलेंजेस इनकी लाइफ में मुझे दिख रहे हैं, चैलेंजेस कार्मिक ही लोग इनसे जुड़ रहे हैं, जो भी लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, या जो जिनके साथ ये रोमांटिकली टच में है, अटैच है, रोमांटिकली भी नहीं कहूंगी, कुछ ऐसे लोग जो इनको, वैसे भी इनके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्मिक है, जो अपना कर्मा सर्व करने के लिए इनसे जुड़े हैं या आए हैं, या फिर यस इनसे जुड़े। और पता है क्या होता है कि जब कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, सुना होगा आपने, तो बेसिकली क्या होता है, जब कुछ चीजें होने वाली होती है ना, इंसान को उस समय थॉट्स भी वैसे ही आते हैं, बुद्धि भी उसकी वैसे ही काम करती है, अगर जो होना होता है। अब देखो कुछ लोग कार्मिक जुड़े हैं, तो डेफिनेटली कर्मा पास्ट लाइफ से क्रिएट होते हुए आ रहा है ना, तो अब वो कर्मा तो बैलेंस होना ही है, तो वो चीजें बैलेंस तो होनी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर को कर्मा जब सर्व हो रहा है, उनके पास बुद्धि भी तभी आई क्योंकि चीजें बहुत सामने थी कि जो ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मे बी इनको रियलाइज हो रहा था, या इनको कहीं ना कहीं आपने समझाया, या चीजें इनके दोस्तों ने समझाया, चांसेस है किसी वेल विशर ने समझाया, बट नहीं, ये आपको छोड़कर उधर को गए। मे बी आपको डाइवोर्स दे रहे हैं अगर आप मैरिड हो, मे बी आपसे दूर हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है जिस वजह से दूरियां तो क्रिएट हो रही हैं, दूरियां बना रहे हैं। और आज इनको रियलाइज हो रहा है क्योंकि देखो कर्मा रिसीव हो रहा है, कर्मा सर्व हो रहा है। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत ही कर्मा मिल गया है, पागल हो गए हैं या परेशान हो गए हो, बट हाँ धीरे धीरे मिल रहा है। कोई भी चीज एकदम से नहीं मिलती ना, तो समय लगता है, टाइम लगता है, धीरे धीरे। किसी का बुरा भी होता है ना, तो एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है। कोई डाउनफॉल में आता है एकदम से नहीं आता है, धीरे धीरे ही होता है सब चीजें ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ धीरे धीरे कर्मा रिसीव हो रहा है, सर्व हो रहा है, जहां पर चैलेंजेस बन चुका है अब इनके लिए कनेक्शंस, रिश्ते, अब मतलब बहुत एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर चारों तरफ से फंसे हुए से दिख रहे हैं, स्टक से दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है यार मैं कहाँ फंस गया, या मैं कहाँ फंस गई, क्यों मैंने ये सब किया। मतलब लिटरली यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, अब इनको फील हो रहा है कि यार वही तो सही थी, मेरी पार्टनर सही थी, या मेरा पार्टनर सही था। आपके लिए लग रहा है कि आप बेहतर थे, मैं कहाँ इनके चक्करों में फंस गया, इसके चक्कर में फंस गया, क्योंकि वो इंसान एक या एक से ज्यादा कोई भी हो सकता है, तो वो फंसा ही रहे इनको, कहीं ना कहीं चैलेंजेस दे रहे हैं, कदम कदम पर चैलेंजेस है, सुकून नहीं है। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड सबसे बढ़कर ऐसा बता रहा है कि सुकून नहीं है, स्ट्रेस में है। अगर आप देखोगे ये कार्ड तो बैलेंसिंग को बता रहा है, और ऐसा दिखा रहा है कि सेट है। फेस देखो, चाहे आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, ये एनर्जी है, तो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, सुकून नहीं है, स्ट्रेस बहुत है, कहीं ना कहीं एंजाइटी फील हो रही है, और कहीं ना कहीं बस सोचे चले जा रहे हैं आपको लेकर, या थॉट्स आ रहे हैं, या फिर
ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अभी इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि देखो चैलेंजेस हैं या कर्मा मिल रहा है या कुछ चीजें जो इन्होंने नहीं सोची थी वो चीजें मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने समझाया था, आपने बताया था, आपने कहा था कि ये सब मत करो या जो भी है, तो अब फील हो रहा है यार मुझसे गलती हो गई। अब ये इतने इमोशनल है ना कि कोई इनका साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, समझने के लिए भी नहीं है। तो क्या हो रहा है ना, इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। होता है ना जब इंसान बहुत इमोशनल हो, जब कोई साथ ना देने वाला हो, तो एक इंसान याद आता है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसने हमें हमेशा साथ दिया हो। वो याद आता ही आता है जब इंसान बहुत इमोशनल हो रहा होता है। तो वही इंसान आप हो जो इनको याद, ये जो जिसको याद कर रहे हैं, पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं, आपके साथ खट्टी मीठी जो यादें हैं उनको याद कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना यहाँ पर, अब ये अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अब चीजों को खत्म करना चाहते हैं, नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अब समझ आ रहा है कि ऑनेस्टी क्या होती है, लॉयल्टी क्या होती है। मे बी इनको धोखा दिया है किसी ने ना, तभी समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने किसी से एक्सपेक्ट करा था कि इससे मुझे लॉयल्टी मिले, ऑनेस्टी मिले, पर नहीं मिली। तो एकदम सदमा लगा है, एकदम शॉक लगा है, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है कि लगा है। तो अब पता चल रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है लॉयल्टी, ऑनेस्टी देना कितना जरूरी है। या मतलब जब हम ना किसी दूसरे के साथ करते हैं ना, तो इंतजार करना चाहिए अपनी बारी का भी कि लौट कर जरूर आएगा। तो वही चीजें दिख रही है कि अब इनको समझ आ रहा है कि शायद ऑनेस्टी दी होती ना, लॉयल्टी दी होती, एक के रहे होते, तो आज ये सब चैलेंजेस, परेशानियां कुछ भी झेलनी नहीं पड़ती, कुछ भी देखना नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो परफेक्ट थे इनके लिए। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप में कोई कमी नहीं थी, इनको कमी लगती थी। ये नेगेटिविटी जानबूझकर ढूंढते थे, आप में कमियां ढूंढते थे, पर आपके अंदर कोई कमी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अब इनको फील हो रहा है यार ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये स्टक है, समझ ही नहीं आ रहा है अब कैसे निकले। पर हाँ, आपको देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ओवरकम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, जो दूरियां इन्होंने बनाई हैं। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो तलवारें ही तलवारें लगी हैं दोनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं स्टॉक आप भी इनको कर रहे हो, ये भी आपको कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब ये दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनके मन में आपको लेकर प्यार, इमोशंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए इंटेंस लव बढ़ता हुआ दिख रहा है, स्पार्क बढ़ता हुआ दिख रहा है, पैशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। और पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने या तो खुद को बदला है, क्योंकि आप तो अट्रैक्टिव लग रहे हो भाई। अब चाहे आपने हो सकता है वेट लूज किया है, या वेट बहुत पतले थे तो वेट गेन किया है, या फिर हो सकता है अपने ऊपर काम किया है। मे बी आपको इन्होंने रिजेक्ट किया था आपकी ब्यूटी की वजह, मतलब कि आप इतने अच्छे नहीं लगते, या फिर आप में कुछ खूबी नहीं है, या सुंदर नहीं हो, या कुछ ऐसा कि दूसरा इनको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था या लग रही थी, या कहीं और ना। हो सकता है पैसों को लेकर भी हो सकता है, ठीक है, कि कहीं और पैसा ज्यादा मिल रहा था, आपसे उतना पैसे नहीं मिल रहे थे, या मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। तो यहां पर एनर्जी दिख रही है कि मटेरियलिस्टिक होने की वजह से भी आपके पार्टनर ने दूरियां बनाई, कहीं और से पैसा मिल रहा था, चांसेस दिख रहे हैं कहीं और अटैच हो गए थे। बेसिकली अभी जो भी है, आपने अपने अंदर काम तो किया है, चाहे वो सेल्फ लव करके हो, चाहे खुद पर फोकस करके हो, या हो सकता है कि आप ज्यादा सलून वगैरह जा रहे हो, खुद को ग्रूम कर रहे हो, बेटर बना रहे हो कि पछताएगा तू पछताएगा। वो सॉन्ग है ना, इस पे तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो दिल सह नहीं पाता। वो एग्जैक्टली आप उस एनर्जी में दिख रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि देख, आपको भी पता है कि इनको ना आपके जितना प्यार करने वाला या प्यार करने वाली कभी नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती। आपसे बेहतर तो इनको मिलना ही नहीं है। कहीं ना कहीं दिल के कोने से तो लगता ही है, क्योंकि आपने टूट कर प्यार किया है। कहीं ना कहीं खूबसूरत मिल सकता है, या खूबसूरत मिल सकती है, हैंडसम मिल सकता है, अट्रैक्टिव मिल सकती है, या पर जिसका दिल इतना साफ हो, जिसने टूट कर प्यार किया हो, अनकंडीशनल प्यार किया हो, वो नहीं मिल सकता। कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता है। अपने प्यार पर भरोसा है ना, आपने कितना किया है, कितना कुछ किया है इनके लिए ना, तो भरोसा रखो, वाकई में कोई नहीं मिल सकता, ना कोई मिल रहा है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है अब ये पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर, सडक्टिव फील कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, इमोशनल भी हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं दोनों एनर्जी दिख रही है, लव एंड लस्ट, ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यार चलिए अब क्लैरिफाई करके भी देखते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। तो कुछ मैसेजेस ले रही हूं मैं क्लैरिफाई करने में ना, कुछ मैसेजेस देखते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स।
तो यहां पर ऐसा फील हो रहा है इन्हें, यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। आपने ना हमेशा इनको बेटर फील कराया है, आप हमेशा इनके लिए लॉयल रहे हो, आपने हमेशा इनको प्रायोरिटी में रखा है। जब ये इन्होंने बहुत लो फील किया है, डाउन फील किया है, या फिर ये बीमार रहे हैं, या फिर कभी इनके साथ गलत हुआ है, आप हमेशा खड़े रहे। और आपके मन में ना इनको लेकर हमेशा पैशन रहा है। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। आप पैशन के साथ हर चीज करते थे, खुशी से करते थे, पूरे दिल से इनके लिए करते थे। कभी आपने अपना मतलब ऐसा कोई मतलब मरे मन से करना होता है, या फिर ऐसा होता है ना कि नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं किया कि जबरदस्ती करना हो। पूरे दिल से आप इनके लिए करने में ना खुश रहते थे। चाहे इनका बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, इन सजाना, बहुत सरप्राइजेस देना, या फिर पहले से प्लानिंग करते रहना, या फिर कोई भी चीज हो, मतलब पैशन के साथ चीजें की हैं आपने इस रिश्ते में ना, वो दिख रहा है और वो इनको भी फील हो रहा है। पर ये आपको एक ऑनेस्टी नहीं दे पाए, क्योंकि आपने ऑनेस्टी में भी, लॉयल्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही नहीं दिया। तो इनको फील हो रहा है कि आपके लिए बदलना है, ठीक है, खुद को बदलना है, खुद के अंदर काम करना है, क्योंकि यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। आप दिल के बहुत साफ हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो आपके लिए बदलना है, खुद को बदलना है, अपनी कमियों को सुधारना है। इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। कुछ भी कर लें, कितना भी कर लेना आपके लिए उतना कम है। मतलब कभी कुछ कर ही नहीं पाए, इनको ऐसा फील हो रहा है, कुछ नहीं कर पाए आपके लिए, आपने बहुत कुछ किया इस रिश्ते में ना, फील कर रहे हैं। द जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहां पर है यू आर द वन दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन आई एम लुकिंग एट द ब्यूटिफुल स्टार्स। तो इनको फील हो रहा है ना, आप भी एक ऐसे इंसान हो, जब भी ये स्टार्स को देखते हैं, जब भी ये लो फील करते हैं, जब भी कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो इनके दिमाग में इंसान आता है ना, वो आप हो। तो हाँ, आप एक स्टार की तरह हो, जो ब्यूटीफुल स्टार की तरह, जिसने इनकी जिंदगी को बनाया है। आप हर चीज करते थे, आप हर चीज को मेमोरी बना देते थे। मतलब इतनी अच्छी यादें, प्यारी यादें आपने इनको दी है ना, पर इन्होंने आपको क्या दिया? दुख, तकलीफ और कुछ नहीं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है नो मैटर हाउ अदर सीज मी यू मेक मी फील स्पेशल। तो कोई कैसे भी देखे, कोई कुछ भी सोचे, पर आप इनको लेकर ना बहुत स्पेशल फील कर, आपने हमेशा इनको स्पेशल फील कराया है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई कैसे भी देखे, आज मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे, पर आपने हमेशा अच्छा ही सोचा है। तो बस आप क्या सोचते हो करंटली, भी आप क्या सोचते हो, इनके लिए बस यही मैटर करता है। आप मैटर करते हो, आपके थॉट्स मैटर करते हैं। बाकी दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या बोलती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यू आर द लाइट इन माई लाइफ। तो आप इनके लिए एक उजाले की तरह रहे हो, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। एक मिनट भी अब इनको काटना ना मुश्किल लग रहा है, तभी तो ये बहुत सैड है, तभी तो ये बहुत परेशान है। एक मिनट भी नहीं काट पा रहे हैं आपके बिना। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है योर नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी नोज बहुत क्यूट है, आप बहुत क्यूट हो, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। तो ये दिन रात बस आपके बारे में ही सोचते हैं, पूरा दिन बस आपको के बारे में सोचने में ही निकल जाता है। पूरी रात भी इनके ना आपको लेकर ही सोचने में निकलती है। तो आप इनके लिए इतने मैटर करते हो। आपने ना छोटी छोटी चीजों में इनको कॉम्प्लीमेंट हमेशा दिया, ये कॉम्प्लीमेंट में तो हमेशा आपने अप्रिशिएट किया, कॉम्प्लीमेंट दिया इनको, हमेशा मतलब सपोर्ट किया और एडवाइस दी, मोटिवेट किया। मतलब आपने सब कुछ किया है इनके लिए। तो ऐसा इंसान मिलना इम्पॉसिबल है, और ना कोई मिल सकता है, ना कोई मिला है। इसीलिए तो आपके लिए प्यार जाग रहा है, इसीलिए तो ये अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आप परफेक्ट पार्टनर हो। इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। गाइस, अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो, और मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट बन जाओ, क्योंकि आप इस फैमिली के पार्ट हो, और यस, बन जाओ। और एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यस, इनके अंदर ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा चेंजेस आए, इनका नजरिया काफी ज्यादा बदला है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ना बस आपके अंदर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब इनको भी आपके लिए पैशन के साथ इस कनेक्शन को बढ़ाना है, आगे ग्रो करना है, सब कुछ करना है आपके लिए पैशन के साथ। यू ऑलवेज नोज वट आई एम थिंकिंग। तो आप हमेशा समझते थे इनको कि ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं आप आइडिया लगा लेते थे, क्योंकि
मतलब है, आपका बॉन्ड इस तरीके का रहा है, आपने ऐसा कनेक्शन डेवलप किया है इनके साथ। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, कि कहीं ना कहीं आपकी यादों में, आपके ख्यालों में आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बगल में भी हो तो कहीं ना कहीं वो स्टक है आपको सोचने में, आपके बारे में सोचने में, आपके लिए, आपके थॉट्स में कहीं ना कहीं स्टक है, आपसे निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। देखो, जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए नहीं होगी, इसीलिए आपको क्या करना है, हर किसी को ये एनर्जी को क्लेम करना है और एनर्जी को एक्सचेंज करना है। और एक काम और कर सकते हो, हीलिंग स्पेल लेके, ठीक है। इसलिए मैंने हीलिंग स्पेल रखा है 99 पोर्टल में ऑफर के साथ, ठीक है। तो छोड़ना मत, क्योंकि देखो 9 मैंने आपको बताया, तारीख 9 है, महीना 9 है और साल भी 9 है। और आप 999 को कैलकुलेट करते हो ना, 27 आता है। और आप फिर कैलकुलेट करोगे 2 + 7 को, तो भी 9 बनता है, ठीक है। और ये महीना मतलब जो ये साल है, मंगल का साल है, 9 नंबर होता है मंगल का, ठीक है। और 9 तारीख को भी मंगल की एनर्जी है, आप देखो ना, उस दिन भी ट्यूसडे पड़ रहा है। तो इसीलिए उस दिन इतनी मैं एनर्जी बता नहीं सकती, इतनी स्ट्रांग एनर्जी है ना उस दिन, इतनी स्ट्रांगली एनर्जी है। इसका फायदा जरूर उठाइए और यस, हीलिंग जरूर कराइए, ताकि जो भी आप रुकावट आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने कहा कि हीलिंग स्पेल में ऑफर है, प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, स्टक हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत परेशान हो, या फिर एंजाइटी फील होती है, स्ट्रेस फील हो रहा है, तो इसमें आप हीलिंग स्पेल ले सकते हो, ठीक है। तो 99 पोर्टल में ऑफर है, तो इस एनर्जी को छोड़ना नहीं है, ग्रैब करना है। नंबर मैंने आपको बताया है, ऑफर है बस 9 तारीख तक, ठीक है। नंबर है 9105522155, ठीक है, आपको पता है। तो जरूर इस दिन को मिस मत करना। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द हर्मिट का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है, इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ, बार बार यही कार्ड आ रहा है। तो यस, वो कुछ भी कर सकते हैं ना आपके लिए, तो करना चाहते हैं पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, ठीक है। तो यहाँ पर है, यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग, तो आप इनके फेस में स्माइल ले आते हो एवरी मॉर्निंग। तो इतना मतलब, हाँ, एक स्माइल तो पहले भी आती थी, आज भी आती है। अब कैसे लाते हो, आपको लगेगा कि दी मेरी तो बात नहीं होती, या हम दोनों तो बात नहीं कर रहे हैं, या हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है। तो हो सकता है आपकी फोटो देख के ही क्यों ना हो, या आपको याद करके क्यों ना हो, पर एक स्माइल जरूर आती है। आई लव द वे यू लव मी, तो जिस तरीके से आप इनको प्यार करते थे, डेफिनेटली उसी तरीके से इनको प्यार है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, बेसिकली अब इनको ऐसा लग रहा है ना यार, बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए, पर बहुत अनरियल रहे, बट अब इनको रियल रहना है। अब इनको पेशेंस नहीं हो रहा है कि कब आपसे मिले, कब एक्सप्रेस करे अपना प्यार, क्योंकि अंदर से ऐसा लग रहा है ना कि अब एक्सप्रेस करना है, अब बताना है, अब करके दिखाना है भाई सच्चा प्यार क्या होता है, अब करके दिखाना है। तो कहीं ना कहीं इनको ये भी फील हो रहा है कि अगर मैं कल मर भी जाऊं ना, मैं समझ जाऊंगा कि मुझे, या समझ जाऊंगी कि मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, आपके रूप में इनको इनका सोलमेट मिल गया था या मिल गई थी। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।